नमस्कार, मैं अंशज कुमार यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांश पर। आज मैं आपके समझ करंट अफेयर की प्रमुख पाठशाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली करंट अफेयर की पाठशाला जो निरंतर आपकी चलती है, उस श्रृंखला में आज तारीख दिनांक 30/3/22 यानी कि मार्च की जो 29 तारीख की जो करंट अफेयर है वो आपके समझ प्रस्तुत होगी। और इसमें हम टारगेट करते हैं इस करंट अफेयर की पाठशाला में यूपीएससी, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे या यूपी टेट और सी टेट और जो भी टेट होते हैं और राज्य स्तरीय टेट होते हैं उन सभी परीक्षाओं को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर पढ़ाते हैं। तथा खासकर जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है जिसे हम सुपर टेट कहते हैं, उसकी जो सारी करंट अफेयर जो होती है आपकी इसी कक्षा में ये प्रोवाइड कराने की हम सारा प्रयास करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम चलेंगे आगे प्रश्न नंबर पहले की तरफ। हमारा आज का प्रश्न क्या होगा, देखिए प्रश्न नंबर पहला है। जो कक्षा है अपनी ब्रह्मास्त्र वाली क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो निरंतर विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारी कक्षा में उनको सारी ये जानकारी पता है। क्वेश्चन नंबर आज हमारा पहला है, 29 मार्च 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हमारा पहला सवाल है 29 मार्च 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे चार ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आप लोगों को बताना होगा। विश्व मौसम दिवस के रूप में, विश्व पियानो दिवस के रूप में, कि खेल दिवस के रूप में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आंसर देना होगा शानदार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस 29 मार्च को मनाया जाता है? विश्व पियानो दिवस। ठीक है, ये जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर हीरा कारोबार में प्रथम स्थान पर रहा। यानी कि कोई ऐसा देश है कैसा शहर है जो कि प्रथम स्थान पर रहा, मतलब कि पीछे वाले कोई भी एक पर्टिकुलर राज्य को उसने पछाड़ा है और अपना आगे निकला है। तो ऑप्शन इसमें है चार, इनमें से कौन सा शहर होगा बताना होगा आपको। सूरत है कि मुंबई है कि कानपुर है या इनमें से कोई नहीं, बताना होगा आपको इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अंशज यानी सूरत यानी कि सूरत जो शहर है वो नंबर 1 पर गया। इसने किसको पछाड़ा? इसने मुंबई को पछाड़ा। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने की पहले हम थोड़ी स्टैटिक जीके इसके बारे में बता देते हैं। हीरे के बारे में, क्वेश्चन हीरे से आया है तो ये जान लीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पर पाया जाता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। पहले पन्ना की खान में पाया जाता, किसमें? पन्ना की खान में पाया जाता था। अब किस में पाया जाता? अब पाया जाता है छतरपुर में। कहाँ? छतरपुर में एक स्थान है, वहां पर सबसे ज्यादा हीरा पाए जाते हैं। और ये प्रमुख जानकारी, अगर देश पूछे, अगर आप लोगों से देश पूछे कि किस देश में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन होता है, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। कौन सा बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और ये जान लीजिएगा वहां पर कौन कौन सी खानें हैं ये भी जानिए। वहां पर प्रीमियर नाम की खान है, एक प्रीमियर नाम की खान में विश्व का सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ? विश्व का सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ। कौन सी खान है? प्रीमियर लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, प्रीमियर खान में। ठीक है, और प्रमुख जानकारी दे दें, हीरे की आयु काल कितना होता है, आयु समय कितना होता है? 1 बिलियन वर्ष से लेकर 3.5 बिलियन वर्ष तक होता है। कितना जीवन काल होता है? 1 बिलियन वर्ष से लेकर 3.5 बिलियन वर्ष होता है। ठीक है, प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई। और इसकी भौगोलिक स्थिति थोड़ी जान लो, ये बताओ नहीं होगा आप लोगों को, इसके बारे में जान लीजिएगा। इसकी भौगोलिक स्थिति ये है कि ये पृथ्वी की परत जो होती है उस परत का नाम होता है मेंटल। ये मेंटल से आते हैं, किससे आते हैं? मेंटल से, पृथ्वी की जो परत होती है उससे आते हैं। ये जानकारी आपको मिला। और एक जानकारी लीजिए इससे, ये कार्बन का सर्वोत्तम कठोर तत्व होता है। ये कार्बन का सर्वोत्तम कठोर तत्व होता है, ये जानकारी मिली। प्रमुख स्टैटिक जीके आपको पता चली इससे संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे चलते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए हाल ही में जस्टिस लैंगर किस क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। यानी कि जस्टिस लैंगर साहब हैं जो किस टीम के कप्तान नहीं, यहाँ पर थोड़ी मिसिंग है, थोड़ा कप्तान नहीं, कोच मुख्य कोच के रूप में चुने गए। थोड़ा जानकारी आपको दे दें, थोड़ा मिसिंग है, कोच के रूप में चुने गए। तो ये किस टीम के? इंग्लैंड के, भारत के, श्रीलंका के, ऑस्ट्रेलिया के। चार ऑप्शन इनमें से कौन सा? तो इंग्लैंड के मुख्य कोच चुने गए। और एक जानकारी, ये इसके पहले ही ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच थे। किसके थे? ऑस्ट्रेलिया के
मुख्य कोच थे और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खराब प्रदर्शन के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। अब ये इंग्लैंड के प्रमुख मुख्य कोच के रूप में नामित किए जाने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, किस भारतीय एथलीट को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। कौन सा भारतीय एथलीट है जिसे पद्मश्री से नवाजा गया? तो 4 ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, सानिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है हमारे, तो इनमें से कौन सा सही होगा? नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन फेंकते हैं वही हैं। ठीक है, यानी भाला में फेंका था इन्होंने। हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने लायक है। ठीक है, नीरज चोपड़ा शायद ना परीक्षा में पूछे, लेकिन ये पूछने की ज्यादा संभावना होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पद्मश्री से नवाजा गया? 4 ऑप्शन है, प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा हमारा बताना होगा आप लोगों को। ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रमोद भगत जी को यहाँ पर पद्मश्री से नवाजा गया। ये कैसी श्रेणी में? ये दिव्यांग श्रेणी में होता है पैरा ओलंपिक, उसमें इन्होंने पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा आज का 6वां क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लगी, तो उसको वायुसेना हेलीकॉप्टर आग बुझा रहे हैं, तो उसकी स्थिति क्या है? ये किस राज्य में है? यानी कि प्रश्न हमारा ये था कि सरिस्का टाइगर जो हाल ही में आग लगी है वह किस राज्य का है, ये था प्रश्न हमारा। तो ऑप्शन ए सही है। ए है कि राजस्थान है, बी है कि मेघालय, की असम, की नागालैंड। 4 राज्य हैं, इनमें से बताना होगा कि किस राज्य में सरिस्का पाया जाता। तो ये हमारा राजस्थान, ए फॉर अंशज, यानी राजस्थान में ये पाया जाता है। और एक जानकारी जान लीजिए, ये राजस्थान के अलवर जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में? अलवर जिले में पाया जाता है राजस्थान के। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं जान लीजिए। यहाँ पर लकड़बग्गा, कौन सा? लकड़बग्गा पाया जाता है, जंगली तेंदुआ पाया जाता है, बिल्ली पाई जाती हैं और कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चलेंगे। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की रिपोर्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा शोरगुल वाला है? मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, इटावा। देखो ये क्वेश्चन छप जाएगा पेपर में, जान लीजिएगा, क्योंकि इसका छपना बहुत ही निर्णायक होगा निश्चित तौर पर आने वाला। तो कौन सा हमारा शहर है जो काफी शोरगुल वाला है? ये कौन सा है? मुरादाबाद। ए ऑप्शन सही है, मुरादाबाद। और जान लीजिए ये कौन सा, ये दूसरे स्थान पर आया। कौन से स्थान पर आया? दूसरे, विश्व में ये दूसरे स्थान पर आया शोरगुल वाला शहर। नंबर 1 पर आया ढाका, बांग्लादेश का ढाका। कौन सा आया? बांग्लादेश का ढाका, लिख लीजिएगा। नंबर 2 पर आया भारत का मुरादाबाद। नंबर 3 पर आया पाकिस्तान का इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कौन सा शहर है? इस्लामाबाद, जो कि प्रमुख शोरगुल में नंबर 1 पर ये शहर है। और देखो इससे जान UNEP की प्रमुख, इसे जान लीजिए, स्टैटिक जी के UN की इसकी जानकारी प्रमुख लीजिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि दिया है। इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसका मुख्यालय का नैरोबी केन्या में है। ठीक है, इसका काम क्या है? एनवायरनमेंट से संबंधित ये जानकारी मतलब कि उजागर करना और एनवायरनमेंट से संबंधित प्रक्रियाओं में सहभागिता देना। और ये भारत इसमें इसका मेंबर है, सदस्य देश भी है। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को प्रमुख रूप में मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, असम ने अपनी किस राज्य की सीमा समस्या के समाधान पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए? यानी कि असम ने किस राज्य की, अपने राज्य जो सटीक राज्य लगने वाला होगा उस राज्य के साथ अपने 50 साल से आ रहे विवाद को निपटाया, हस्ताक्षर किए। उसका राज्य का क्या नाम है? मेघालय है कि त्रिपुरा है कि सिक्किम है कि मणिपुर? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य और असम राज्य के बीच 50 वर्षों से एक मतलब कि विवाद होता चला आ रहा है। जब ये दोनों अलग किए गए, इनकी सीमाएं अलग हुई, तो सीमा विवाद चलता रहा। उस पर बहुत दिनों बाद 50 साल बाद हस्ताक्षर हुए, अब निपट गया है, सभी चीजें सकुशल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है,
तीसरे भारतीय जल शक्ति पुरस्कार में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया? जबरदस्त क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा। उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। चार हैं, चार ऑप्शन है, इनमें से बताना होगा कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने? उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान की प्राप्त किया जल शक्ति पुरस्कार। और जल अभियान भी चलाया गया वहां पर राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि काफी जानदार है क्वेश्चन। देखिए, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये आज का हमारा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, जो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, और ये जानकारी प्रमुख रूप से कमेंट बॉक्स पर आप लोग दीजिएगा। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है होगा। देखिए क्या क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? इसमें 4 ऑप्शन है। ए फॉर विल स्मिथ, बी फॉर ट्रॉय कोट्सर, 30 पर जो वॉकर, डी पर जैक कैपियन। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हमारा सही होने वाला है? तो उसमें कौन सा सही है? बिल स्मिथ है। इन महाशय ने ऑस्कर अवार्ड 2022 का जीता। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, जो काफी जानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन जीव बॉन्ड जारी किया? वन जीव बॉन्ड जारी किया। देखो ये बताना होगा ये कौन से मतलब कि बॉन्ड जारी करने वाला यहाँ पर है, ये बताइएगा। तो ये भी बताइएगा, जानदार क्वेश्चन है। इसका भी आप लोग किस में दीजिएगा आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। अगर नहीं बता पा रहे, इसका कल हम समीक्षा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे अपनी पाठशाला में। ठीक है, प्रमुख क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। बॉन्ड मतलब बॉन्ड चल रहे हैं ना, इसमें बॉन्ड एक नगर पालिका बॉन्ड जारी करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर दुनिया की एक पर्यावरण संस्था है, उसके द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन है, 5 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 25 मार्च, 29 मार्च। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये प्रमुख जानकारी थी आज की हमारी कक्षा की। अच्छा, एक प्रश्न और ढीले जाते हैं आप लोगों को, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ये बताइए कि कौन सी भारत की नदी है जो कि जिसमें डॉल्फिन प्रमुखता में पाई जाती है? ठीक है, डॉल्फिन प्रमुखता में पाई जाती है। ठीक, ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी होगी। काफी रोचक जानकारी होगी आपकी ये, और ऐसी ही कक्षाएं आपकी आती रहेंगी निरंतर, आपकी पाठशाला निरंतर आती रहेगी। आप जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगा, अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और अपने मित्रों से साझी जानकारी शेयर कीजिए। और इसको जितना हो सके अपने फोन के जो स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस होता है, उसमें इस वीडियो की लिंक को लगा दीजिए, जिससे कि अधिक लोग जो कि समस्याओं से ग्रसित हैं, जिनको चीजें आसानी पूर्वक नहीं पहुंच पा रही, अच्छा कंटेंट फ्री में नहीं पहुंच पा रहा, उन तक ये कक्षा पहुंच सके। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा आज के लिए। नेक्स्ट कक्षा आपकी कल आएगी। इसी के तहत आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।